Hello, friends. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome to the Motivational Talks by Neeru. So today we are going to talk after so many days. Um, Today's topic is I want to ask you all कि क्या आप एक डक यानी बतख हो या एक ईगल यानी बाज हो। तो आप अपने आंसर्स ये सारी वीडियो देखने के पहले प्लीज़ मुझे लिखें कि आप डक हो या ईगल हो, या आप वीडियो सुनने के बाद मुझे लिखें कि आप डक बनना चाहते हो या ईगल बनना चाहते हो। तो डक है जो सारा दिन क्वैक क्वैक करती है, ठीक है, मीन्स कंप्लेनिंग एटीट्यूड है। जो हमारे हाथ में काम है उसके प्रति हम क्रिब करते रहते हैं, जो सिचुएशंस हैं उनके लिए हम क्रिब करते रहते हैं पूरा टाइम कि मुझे ये नहीं चाहिए था, वो नहीं चाहिए था, मेरे से ये नहीं हो रहा है, मैं ऐसे कैसे करूं। बहुत से लोग होते हैं जो पूरा दिन क्रिब करते हैं, मैं तो इसी के साथ था, मेरा ये कलीग आगे कैसे निकल गया, मैं पीछे कैसे रह गया। बट आर यू जस्ट लुकिंग कि आप क्या उनके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो? क्या आप उनके जैसा 100% दे रहे हो? कुछ लोग इतना काम को शिद्दत से लेते हैं कि वो अपने काम के लिए ये देखो कि आप कंपटीशन में हो या नहीं, उस कंपटीशन में खड़े होने के लिए आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी जो कि हार्वी मके की स्टोरी है, जो कि उन्होंने मतलब वो एक कैब ड्राइवर और उनकी स्टोरी है जो वो लिखते हैं कि वो एक बार एक एयरपोर्ट पे कैब लेते हैं। तो एक वॉली नाम का ड्राइवर उन्हें मिलता है कि सर मैं आपको लेने आया हूँ। तो हार्वी बोलते हैं ठीक है। तो वो कहता है सर आई एम वॉली, मैं वॉली हूँ और मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो ये मेरा आप बैठने से पहले मिशन स्टेटमेंट पढ़ ले। वो एक कार्ड दे देता है उनको, ठीक है, हार्वी को। हार्वी कार्ड पढ़ते हैं जिसमें वॉली ने लिखा होता है कि मेरा मिशन स्टेटमेंट अपने कस्टमर्स की सुरक्षा, उनकी सेहत, उनकी सस्ते तरीके से, सुरक्षित तरीके से, फ्रेंडली तरीके से उन्हें उनकी जगह तक पहुंचाना। और वाकई जब हार्वी गेट खोलते कार का, जो वो वॉली उनके लिए दरवाज़ा खोलता है, तो वाकई ही अंदर कार जितनी बाहर से सुंदर दिख रही होती है टैक्सी, उतनी ही अंदर से वेल मेंटेन्ड होती है। तो वो बैठ जाते हैं। तो वॉली आस सर वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, मैं अपने पास बॉटल भर के रखता हूँ चाय या कॉफ़ी की, आप क्या लेना पसंद करेंगे। तो हार्वी एकदम से चौंक जाते हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर इतना, जबकि कैब वालों का बिहेवियर उस टाइम नहीं अच्छा था। उन्होंने कई सारी कैब्स ली। वो कहते हैं कि इतना अच्छा बिहेवियर। तो कहते हैं नहीं, ही स्टार्टेड लाफिंग दैट आई वुड लाइक टू, आई जस्ट डोंट टेक दीज थिंग्स, आई टेक ओनली कोल्ड थिंग्स। तो ही सेड सर वुड यू लाइक टू हैव कोक और डाइट कोक और समथिंग जूस। और ही वॉज शॉक्ड बाय द बिहेवियर ऑफ अ कैब ड्राइवर, कि कैब ड्राइवर इतना ज़्यादा पर्टिकुलर। तो ही सेड, ही स्टार्टेड लाफिंग कि मुझे डाइट कोक दे दो। तो वो डाइट कोक ले लेते हैं। थोड़ी देर में वो पूछता है कि सर वुड यू लाइक टू रीड सम बुक। तो वो बहुत सारे बुक्स के, जनरल्स के नाम गिनाता है। तो स्टन हो जाते हैं वॉली, जो हार्वी हैं वॉली की उससे बहुत हैरान हो जाते हैं। अब फिर वो पूछता है कि सर आप क्या चाहते हो, आपको कौन सा रूट बेटर रहेगा। फिर वो पूछता है कि सर आप चाहते हो कि आप रास्ते में जा रहे हो तो मैं आपसे बात करूं या मैं चुप करके बैठूं, कि आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। क्या एसी का टेम्परेचर ठीक है। आप देखिए कि कितना वर्क इन हैंड को एक कैब ड्राइवर, वो भी होते हैं जो बिठाया, जैसा मर्जी माहौल है, अगले को गाना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, चलाया और चले। और एक कैब ड्राइवर वो हैं जो कस्टमर की हर फैसिलिटी का ध्यान रख रहे हैं, मतलब वर्क इन हैंड। तो बहुत हार्वी इम्प्रेस होते हैं उससे। वो पूछते हैं वॉली कैन यू टेल मी वन थिंग, क्या तुम शुरू से ही ऐसे हो। वॉली सेड नो सर, I was not like this from the very beginning. I was having some other attitude about the things. जब तक मैंने डॉक्टर वेन डायर की लिखी हुई बुक
यू विल सी इट व्हेन यू बिलीव इट नहीं पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने कहा है कुछ लोग उठते ही ये सोच के हैं कि हमने क्रेप करना है, कि क्या गलती निकालें, या अगर कोई हमारा अच्छा कर रहा है तो उसमें से हमने गलती कैसे निकालनी है। कुछ लोग यही सोच के जीते हैं, वो कहते वो क्वैक करते हैं, दे आर डक्स क्वैकिंग ऑल द टाइम, क्वैक 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 क्वैक, चाहे आपका कोई अच्छा कर रहा है चाहे आपका कोई बुरा कर रहा है। ये नहीं देखना है कि अगला कैसे काम कर रहा है, ये नहीं देखना है कि अगला ग्रो कैसे कर रहा है, कितना स्ट्रगल है उसकी ग्रोथ के पीछे, नहीं, उन्होंने क्रिब करते ही जाना है। उस दिन से मैंने सीखा आई विल नॉट बी अ डक। वो कहते, डॉक्टर वेन डायर ने बोला है कि ईगल बनो। ईगल कैसा होता है? ईगल उड़ता जाता है, अगर बारिश हो रही है तो वो फिर भी उड़ता है और क्लाउड्स के ऊपर से उड़ता है। An eagle flies above the clouds when it's raining, isn't it? तो मतलब हर कंडीशंस में आगे बढ़ते जाइए, क्रिब करना बंद कीजिए, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनमें हार्ड वर्क करना सीखिए। वो उन्होंने कहा, मतलब ही वॉज रियली वेरी इम्प्रेस्ड। कहते कि मैंने कस्टमर्स को, उसके बाद मैंने सोच लिया कि जो मेरे हाथ में काम है उसके ऊपर मुझे फोकस करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है किसी भी चीज़ के प्रति। जो भी देखिए, आप देखिए हम किसी जगह जाना क्यों पसंद करते हैं? आप कैब का ही लगा लीजिए या आप किसी स्कूल का ही लगा लीजिए, आप क्या कंपैरिजन करते हैं? वहाँ की स्टडीज़ अच्छी हैं, वहाँ के टीचर वेल एजुकेटेड हैं, वहाँ का लाइक एटमॉस्फेयर अच्छा है, अगर आप होटल में जाते हो एम्बियंस अच्छी है, खाना अच्छा है, आपको अच्छे से डील किया जाता है, तो आप वहाँ जाना पसंद करते हो। तो मतलब उनमें क्वालिटी है, मतलब वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो किस लिए हम डक्स बने हुए हैं? वाई आर वी क्वैकिंग ऑल द टाइम? वाई कांट वी बी द ईगल्स हु आर सोरिंग अबव द क्लाउड्स व्हेन इट्स रेनिंग? सो इन योर लाइफ द चॉइस इज ऑलवेज योर्स। अ स्टूडेंट की लाइफ भी अगर मैं बोलूँ, बिजनेसमैन की भी बोलूँ, देखिए काम, लेडीज़, अगर मैं होम मेकर हूँ तो मैंने घर का काम करना है। अगर मैंने ये चैनल अपना देखा है तो क्वालिटी देने के लिए आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड, इजंट इट? तो इट मीन्स आई वुड लाइक टू बी एन ईगल, नॉट अ डक हु इज क्वैकिंग ऑल द टाइम। मेरा इतना काम पड़ा है, आई हैव बीन अ टीचर फॉर लॉन्ग टाइम and it is not like that I was not trying to give, like I was working very hard. Before going to the class I was always preparing my chapters. I never wanted to be a duck who is quacking. Lockdown में I had been on duty for like आम हम टीचर 7 से 8 घंटे की ड्यूटी पे होते हैं. We were on the duty for whole day and night, working, trying to give our students extra. So it means if I got appreciated, I was having the qualities of eagle, not the duck. So अगर क्वैक क्वैक करती रहती कि छुट्टियां खराब हो रही हैं, लॉकडाउन में मज़ा आ रहा था, कितना, बहुत लोग कहते हैं मैं डरूं कि मैं स्कूल क्यों जाऊं, मैं ये क्यों करूं, मैं, so I didn't do it. It's not that I am boasting. It's for everyone. Those who feel that they want to compete, the word competition देना सीखिए. कैसे देंगे competition? लड़ाई झगड़े से नहीं दे सकते हैं. उस बंदे को कंपटीशन दीजिए अपनी स्किल्स के साथ. किसी को भी किसी भी फील्ड में, अगर आप बिजनेस पर्सन हो, देखिए 2 बिजनेस में से एक बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, साथ वाले का अच्छा नहीं चल रहा, तो कुछ तो कमी होगी ना. तो इसलिए be an eagle, not a duck. Thank you so much for watching my channel. Keep in touch with me. Stay tuned, stay blessed. Thank you so much.